myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all in the Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya Bhopal semester 5th, subject Hydraulic and Pneumatic Control Systems. Our today's module is Hydraulic Actuator. Scheme is July 2012. In the last section, we have studied about the hydraulic control valves. पिछले भाग में हमने द्रवी नियंत्रण वाल्व के बारे में जाना था. In this section, we will study hydraulic actuators या द्रव चलित प्रवर्तक. What the outcome of this session will be at the end of this class, student will be able to define actuator, hydraulic actuator and hydraulic linear and rotary actuators. प्रवर्तक, द्रवी प्रवर्तक एवं द्रवी रैखिक तथा घुमाव प्रवर्तकों को परिभाषित करने में कक्षा के अंत में विद्यार्थी सक्षम होंगे. They will be able to explain the working of linear and rotary actuators with level diagram. नामांकित चित्रों के साथ वो रैखिक तथा घुमाव प्रवर्तकों के वर्णन करने में सक्षम होंगे. एंड टू ड्रॉ द सिंबल लीनियर एंड रोटरी एक्चुएटर्स, रैखिक तथा घुमाव प्रवर्तकों के संकेतों को आरेखित करने में एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल या विद्यार्थी सक्षम होंगे. कंटेंट इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी एक्चुएटर, हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर, रोटरी एक्चुएटर्स, लिमिटेड रोटेशन एक्चुएटर्स, कंटिन्यूस रोटेशन एक्चुएटर्स एंड सिंबल. तो इस भाग में हम जानेंगे प्रवर्तक क्या होते हैं. द्रवी प्रवर्तक, द्रवी रैखिक प्रवर्तक के अंतर्गत दो देखेंगे. लीनियर में, रैखिक में एकल क्रिया सिलेंडर और द्विक्रिया सिलेंडर. और फिर हम घुमाव प्रवर्तक के देखेंगे, सीमित घुमाव प्रवर्तक और सतत घुमाव प्रवर्तक. और अंत में हम संकेत किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे. सो एक्चुएटर. एन एक्चुएटर इज अ वर्किंग एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्शन और मोशन. नियंत्रक तंत्र या जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें गतिदायक प्रवर्तक एक कार्यकारी अवयव होता है जिसका उपयोग क्रिया अथवा गति के लिए किया जाता है. इट कन्वर्ट्स कंट्रोल सिग्नल ऑफ इनपुट एनर्जी इनटू मैकेनिकल मोशन. ये आगम ऊर्जा के नियंत्रित संकेतों, यहाँ पर नियंत्रित संकेतों या कंट्रोल सिग्नल का मीनिंग है जो थ्रो डीसी कंट्रोल वाल्व हमको मिलते हैं उसको यांत्रिक गति में बदलता है. डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट पावर सोर्स. अब इनको इनपुट पावर सोर्स क्या मिल रहा है? दे आर ऑफ 4 टाइप्स. आगम शक्ति स्रोत के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 इज हाइड्रोलिक, जिसमें कि पावर सोर्स होता है प्रेशराइज्ड ऑयल या दावित तेल. न्यूमेटिक या वायवी, जिसमें कंप्रेस्ड एयर सप्लाई की जाती है. इलेक्ट्रिकल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है. और मैकेनिकल, जिसमें कि मोशन मिलता है. तो इस प्रकार से यदि हम एक्चुएटर को जाने तो विच विल गिव्स अस एक्शन और मोशन बाय हाइड्रोलिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल. नाउ लेट अस मूव फॉर द हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स. हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स द्रवी प्रवर्तक जो होते हैं दे कन्वर्ट्स द प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. द्रवी प्रवर्तक फ्लूइड या दावित तेल, इसमें प्रेशराइज्ड ऑयल रहता है, कि दाब ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एक्चुएशन दे आर क्लासिफाइड एज. प्रवर्तकों के प्रकार के आधार पर एक्चुएशन किस प्रकार का हो रहा है. दे आर लीनियर या रैखिक प्रवर्तक, जिसमें कि हम हाइड्रोलिक सिलेंडर का उपयोग करते हैं फॉर लीनियर मोशन या रैखिक गति के लिए. रोटरी एक्चुएटर या घुमाव प्रवर्तक, जिसमें हम हाइड्रोलिक मोटर्स का उपयोग करते हैं फॉर रोटरी मोशन या घुमाव गति के लिए. रोटरी एक्चुएटर का ही एक और पोर्शन है जिसमें कि हम दोलन गति या 360 डिग्री से कम कोण की गति के लिए उपयोग करते हैं. उसको हम अर्ध घुमाव या सेमी रोटरी एक्चुएटर्स भी बोलते हैं. नाउ दिस इज अवर मेन थिंग. वी वांट टू नो हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर. द्रवी रेखीय प्रवर्तक क्या होते हैं. सो हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर प्रोवाइड्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. चूंकि लीनियर यहाँ पर है तो दे विल प्रोवाइड द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. द्रवी रेखिक प्रवर्तक सीधी रेखा में गति प्रदान करते हैं.
दे आर रेफर टू एज सिलेंडर, रैम्स एंड जैक्स। इनको हम सिलेंडर, रैम और जैक्स से संदर्भित किया जाते हैं। यूजुअली हम यहाँ पर आगे जो पढ़ने वाले हैं सिलेंडर को ही, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर। द फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोलिक सिलेंडर इज टू कन्वर्ट द हाइड्रोलिक पावर इनटू लीनियर मैकेनिकल फोर्स और मोशन। द्रवी सिलेंडर का जो कार्य है द्रवी शक्ति को रेखा यांत्रिक बल या गति में रूपांतरित करना होता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्सटेंड और फॉरवर्ड and retract or backward a piston rod to provide a push or pull force to drive the external load along the straight path। द्रवी सिलेंडर में पिस्टन रॉड को विस्तार या आगे की ओर, बोथ आर सेम टर्म, एक्सटेंड और फॉरवर्ड, एवं वापसी या पीछे की ओर बाह्य को रैखिक पथ पर दबाने या खींचने वाला बल लगाया जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एंड डबल एक्टिंग, एकल क्रिया सिलेंडर और द्विक्रिया सिलेंडर। So let us move to the single acting cylinder linear actuator। इस में हम पिक्चर को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि इसमें आप देखेंगे कि एक तो होता है हमारा सिलेंडर हाउसिंग, ये बाहर जो आपको सेक्शनल पोर्शन दिख रहा है इसको हम बैरल भी कहते हैं। इसमें एक होता है पोर्ट, पोर्ट ए, चूँकि एक ही पोर्ट होता है इसलिए इसी से इनकमिंग भी होता है और आउटगोइंग भी होता है। लेकिन दूसरी ओर जो होता है वो स्प्रिंग होता है जो कि रिटर्न करने के लिए होता है। बीच में एक पिस्टन होता है, पिस्टन सील होती है। अब क्या होता है, यदि कभी ये हो सकता है कि स्प्रिंग लॉक हो जाए तो यहाँ पर हम एयरपोर्ट, वेंट एयरपोर्ट मिलता है जिसको हम यहाँ से प्रेशर दे करके इसको वापस चला सकते हैं। ये कभी कभी होता है। यदि पिस्टन हमारा पिस्टन रॉड की ओर आ रहा है तो हम इसको एक्सटेंशन स्ट्रोक या विस्तार फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, जबकि यदि ये टुवर्ड्स हेड है या पोर्ट की साइड आ रहा है तो इसको हम रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि बाई स्प्रिंग है, वापसी या पीछे की ओर। तो ये हमारा एक चित्र है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लीनियर एक्चुएटर्स। अब इस पर बात करें। अब यदि इसी में हम ऑयल को भेज देंगे, प्रेशराइज्ड ऑयल, तो वो हाइड्रोलिक हो जाएगा, और कंप्रेस्ड एयर को भेज देंगे तो वो हमारा न्यूमेटिक हो जाएगा। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन इनसाइड अ सिलेंड्रिकल हाउसिंग कॉल्ड एज बैरल। तो ये आपका पिस्टन है और ये बैरल है। एकल क्रिया सिलेंडर में सिलेंडर हाउसिंग जिसे बैरल कहते हैं के अंदर एक पिस्टन होता है। वन एंड इज अटैच्ड टू अ पिस्टन रॉड विच कैन रेसिप्रोकेट। एक सिरे पर पिस्टन रॉड संलग्न होती है जो कि प्रत्यागामी होती है। ये हमारी पिस्टन रॉड है जो कि रेसिप्रोकेट हो सकती है या प्रत्यागामी गति दे सकती है। आगे देखते हैं इसी में। एट द एंड ऑफ अपोजिट एंड देयर इज अ पोर्ट फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ ऑयल। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये एक पोर्ट है इसमें, जिसमें कि ये यहाँ पर पोर्ट है, ये पिस्टन रॉड एंड है, दूसरे एंड पर एक पोर्ट है जिससे कि प्रेशराइज्ड ऑयल जो है वो हमारा इन या आउट होता है। दो प्रोड्यूस फोर्सेज इन वन डायरेक्शन बाय हाइड्रोलिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन। तो इसमें जो हमें फोर्स मिलता है वो हमें एक ही डायरेक्शन में मिलता है, दैट इज फॉरवर्ड, और मतलब प्रेशराइज्ड ऑयल के कारण। जबकि रिटर्न जो होता है वो अपना यहाँ पर आप देखेंगे ये होता है हमारा स्प्रिंग के द्वारा। तो स्प्रिंग रिटर्न है ये। देन नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ स्प्रिंग इज नॉट डन हाइड्रोलिकली। तो रिटर्न जो स्प्रिंग होती है, कमान की वापसी द्रविता से नहीं होती, बट इट इज़ आइदर डन बाय ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स, बल्कि गुरुत्व अथवा कमानी के कारण होती है। इसमें पिस्टन की जगह पर जो होता है हमारा प्लंजर टाइप भी होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर है प्लंजर टाइप का। प्लंजर में और पिस्टन में ये डिफरेंस होता है कि पिस्टन और पिस्टन रॉड दोनों एक हो जाते हैं, इसको हम प्लंजर कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर इस फिगर में आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि पिस्टन कहाँ है, पिस्टन रॉड क्या है, बल्कि ये कंप्लीट जो है ये प्लंजर है। सो इन केस ऑफ प्लंजर सिलेंडर द पिस्टन एंड रॉड फॉर्म अ सिंगल कंपोनेंट। बस ये छोटा सा एक डिफरेंस है, मतलब पिस्टन सिलेंडर या फिर प्लंजर सिलेंडर। तो ये यहाँ पर आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आता है, ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर। यहाँ पर हाइड्रोलिक में इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि यू कैन यूज इट विद द न्यूमेटिक आल्सो इफ इनकमिंग विल बी द कंप्रेस्ड एयर इन प्लेस ऑफ प्रेशराइज्ड ऑयल। यदि जो दावित ऑयल है, तेल है, उसकी जगह पर हम संपीड़ित वायु दें तो यह हाइड्रोलिक की जगह न्यूमेटिक हो जाएगा, यानी द्रवी की जगह पर वायु भी, बट द फंक्शन रिमेन्स है। तो आप इसका बढ़िया सा एक लेवल डायग्राम बनाएं, इसके बाद इसके कंपोनेंट लिखें,
और उसके बाद उसमें कहाँ कौन से पोर्ट हैं, कैसे कार्य हो रहा है, ये लिखें। यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इसको हम और डिटेल में जानते हैं। कभी ये भी आता है कि ड्रा नीट स्केच ऑफ सिलेंडर, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग रिटर्न। तो अब हम इसको डिटेल में देखें, इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसा होता है इसके बारे में जानें। तो सबसे पहले ये जो आउटर लाइनिंग है ये हमारी कहलाती है सिलेंडर हाउसिंग, या जिसको हम बैरल भी कहते हैं। इसके अंदर ये देख रहे हैं आप पिस्टन है और ये सील लगी हुई है, क्योंकि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में पिस्टन रिंग होती है, या जिसको हम सील कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एंड पर पोर्ट है जिससे प्रेशराइज्ड ऑयल इन होगा फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान और वापस होगा रिटर्न स्ट्रोक के दौरान। अपोजिट साइड में ये स्प्रिंग चेम्बर है या कमानी कक्ष है जिसमें ये स्प्रिंग लगी हुई है, और फिर ये हमारी पिस्टन रॉड है जो कि आपकी अभी आप देख रहे हैं कि यदि प्रेशराइज्ड आ रहा है तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक है। सो एयर वेंट दिया हुआ है यदि एयर हमारी लॉक हो जाती है तो यदि ये वाला फिगर आए तो ये जो बनाया गया है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग रिटर्न। यदि स्प्रिंग ना हो तो वो कोई और रीजन होगा, उसको हम बोलते हैं अनस्पेसिफाइड रिटर्न, बट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो हम स्प्रिंग रिटर्न करते हैं। तो ये हमारा एक फिगर है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का, और इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सिलेंडर हाउसिंग या बैरल, सिलेंडर हेड एंड केप ये यहाँ पर है, पिस्टन है, पिस्टन सील है, पिस्टन रॉड है, स्प्रिंग है, पोर्ट है और एयर वेंट है। तो आप ये स्वच्छ चित्र बना करके इसके अवयव लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। हमारा जो स्ट्रेस है मेनली वो सिंगल एक्टिंग लीनियर एक्चुएटर पर ज़्यादा है। आपके सिलेबस में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है बट इसको डिटेल में इसलिए बताया गया है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का अकेला एक फिगर बताया गया है, फिर उसका यहाँ पर देखें आप तो पूरा वर्किंग बताने के लिए यहाँ पर कम्प्लीटली बताया गया है। अब हम आके आते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बाद डबल एक्टिंग सिलेंडर। इन डबल एक्टिंग सिलेंडर बोथ पिस्टन सरफेस कैन बी प्रेशराइज्ड। अभी आप देख रहे थे कि केबल जो आप देख रहे थे एक तरफ पोर्ट था जहाँ से प्रेशराइज होता था, दूसरी तरफ कमानी से होता था स्प्रिंग से, अब दूसरी तरफ से भी आप प्रेशराइज कर सकते हैं। सो अ वर्किंग मूवमेंट कैन दस बी परफॉर्म्ड इन बोथ डायरेक्शन। अभी प्रेशराइज्ड ऑयल के कारण क्या होता था, वो केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक जाता था, लेकिन अब दोनों डायरेक्शन में हमारा पिस्टन प्रेशराइज्ड ऑयल के द्वारा जाएगा। विथ डबल एक्टिंग सिलेंडर with a single sided piston rod, different forces and speeds are obtained on the advanced internal stroke due to the difference in area between the piston surface and annular piston surface। पहले हम इसको फिगर देख लें तो ये लाइन समझ में आएगी। यहाँ पर देखिएगा, दिस इज अवर डबल एक्टिंग। डबल एक्टिंग में क्या हुआ कि ये आपका हो गया पोर्ट ए और ये हो गया आपका पोर्ट बी, तो इसमें दो पोर्ट हो गए। अभी यहाँ पर पंप फ्लो हो रहा है इधर से, तो ये क्या होगा आपका एक्सटेंशन स्ट्रोक, और यहाँ से जो भी ऑयल होगा प्रेशराइज वो रिटर्न होगा। वहीं हम दूसरी ओर देखें फिगर, तो यदि अब हम दूसरी बार जब करेंगे तो ऑयल का प्रेशर यहाँ से होगा तो ये फ्लो होगा और दूसरी तरफ से रिटर्न होगा। इस दौरान स्ट्रोक जो होगा वो रिटर्न होगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ वन साइडेड पिस्टन रॉड। अभी इस फिगर में देख रहे हैं आप एक ही तरफ पिस्टन रॉड है, तो यहाँ पर इसके मोशन को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है एनुलर एरिया ये वाला जो देख रहे हैं आप फुल एरिया ये, और यहाँ पर जो पिस्टन रॉड साइड का एरिया, इन दोनों में अंतर है। तो इसके द्वारा हम यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस के कारण स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अब हम इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि द्विक्रिया सिलेंडरों एक और पिस्टन रॉड के साथ में अग्रिम एवं वापसी स्ट्रोक के दौरान पिस्टन सतह एवं चक्राकार पिस्टन सतह के क्षेत्रफल में अंतर के कारण विभिन्न बलों एवं गतियों को प्राप्त किया जा सकता है। दैट इज अगेन विद डबल एक्टिंग सिलेंडर विद अ सिंगल साइडेड पिस्टन रॉड। अभी हमने सिंगल साइडेड पिस्टन रॉड पढ़ा है जिसमें कि डिफरेंट फोर्सेज एंड स्पीड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द एडवांस एंड रिटर्न स्ट्रोक्स ड्यू टू द डिफरेंस इन एरिया बिटवीन द पिस्टन सरफेस एंड एनुलर पिस्टन सरफेस। इसका मतलब अभी हम जो बोल रहे थे कि विथ अ सिंगल पिस्टन रॉड, देखिए आप डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ पिस्टन रॉड ऑन वन साइड, ये फिगर जो दिए गए हैं आपको एक्सटेंशन स्ट्रोक या रिटर्न स्ट्रोक के, ये द्विक्रिया सिलेंडर है एक और पिस्टन रॉड के साथ। ये भी होता है कि दोनों और पिस्टन रॉड हो सकती है। सो दिस इज द फिगर ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ पिस्टन रॉड ऑन बोथ साइड। तो इसमें देखिए आप पिस्टन रॉड बोथ साइड है, इस तरफ भी पिस्टन रॉड है, इस तरफ भी पिस्टन रॉड है। सो दिस इज द फिगर ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ पिस्टन रॉड्स ऑन बोथ साइड, या द्विक्रिया सिलेंडर दोनों और पिस्टन रॉड के साथ। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर में आपको दो ऑप्शन मिल गए हैं, एक विथ वन पिस्टन रॉड और विथ टू पिस्टन रॉड्स। अब हम आते हैं रोटरी एक्चुएटर्स पर।
अभी हम जो देख रहे थे मोशन हमको मिल रहा था लीनियर, सीधा सीधा आप देखेंगे इस तरह से लाइन में मिल रहा था। अब ये रोटेट होने लगेगा, गोल गोल होने घूमने लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे रोटरी या घूर्णक। अब इनको जो क्लासिफाई किया जा सकता है वो एक होता है लिमिटेड रोटेशन, एक होता है कंटिन्यूस रोटेशन। कंटिन्यूस सतत घुमाओ, या लिमिटेड जिसको सीमित घुमाओ। लिमिटेड को हम बोल सकते हैं दोलन गति, जिसमें कि जो घूमेगा उसका कोण जो रहेगा वो किस प्रकार रहेगा, इस प्रकार से दोलन गति। इसका कोण 360 डिग्री से कम रहेगा। जबकि इस तरह से यदि गोल गोल घूमने लगा वो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस या सतत घुमाव प्रवर्तक। तो आइए इसमें हम लीनियर लिमिटेड रोटेशन में देखेंगे वैन टाइप, फलक प्रकार का या पिस्टन प्रकार के। जबकि कंटिन्यूस में हम देखेंगे दो प्रकार देख सकते हैं कि डायरेक्शन, कंटिन्यूस में अब डायरेक्शन ये हो सकती है, देखिए आप लिमिटेड रोटेशन में तो डायरेक्शन क्या होगी, बाई डायरेक्शनल, एक बार इस प्रकार एक बार इस प्रकार दोलन गति करेगा। बट कंटिन्यूस में ये हो सकता है कि केवल क्लॉकवाइज घूम रहा हो, या क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। इसका एग्जांपल अपन देखें कि हमने जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में देखी है, एक मोटर जो होती है हाइड्रोलिक मोटर, जिससे हम नट बोल्ट खोलते हैं, तो उससे जब हम खोलते हैं तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी खोलते समय, एंटी क्लॉकवाइज। और जब उसको टाइट करते हैं तो कौन सी होती है, क्लॉकवाइज। तो ये बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय मोटर कहलाएगी। और ये एक दिशी भी हो सकती है या यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है। इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम इसको बोल सकते हैं ये गियर टाइप होते हैं, वैन टाइप होते हैं, लोब टाइप होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन है रोटरी एक्चुएटर्स का। अब आगे रोटरी एक्चुएटर्स में मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा विद द लेवल डायग्राम, तो आप उसको वर्ड्स में लिखिएगा, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। आइए वैन टाइप। वैन आप जानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वैन, दिस इज कॉल्ड वैन। इसमें स्प्रिंग होती है और एक ये स्लॉट होता है, इस स्लॉट में ये आगे पीछे होती है। इसके अंदर एक सिलेंडर ब्लॉक है, आपका ये पूरा सिलेंडर ब्लॉक है, और इसके अंदर वैन जो है वो एक सेंटर पर लगी हुई है, रोटरी और मतलब साफ्ट के ऊपर लगी हुई है यहाँ पर। और साफ्ट का जो सेंटर है और बॉडी का जो सेंटर है वो ऑफ सेंटर है, एसेंट्रिक है। अब आप देखते हैं यहाँ से जब फ्लूइड आएगा, इनकमिंग होगा, और जब ये रोटेट इस डायरेक्शन में हो रही तो फ्लूइड इस तरह से मूव होगा, और यहाँ पर ये 360 डिग्री के पहले ही ये आउट हो जाएगा। तो ये किस तरह का हो गया हमारा लिमिटेड रोटेशन, और इसमें क्या लगी हुई है, वैन्स। तो ये प्रेशराइज फ्यूल किसको मूव करेगा, आपके वैन्स को, और वैन्स को मूव करेगा। तो इस प्रकार से आप इसको मोशन जो आउट में मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ऐसा ऐसा गया, फिर ऐसा। दिस इज द लिमिटेड रोटेशन। आइए द नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैन टाइप के बाद पिस्टन टाइप। पिस्टन टाइप लिमिटेड रोटेशन। अब आप बोलेंगे पिस्टन तो लीनियर है, रोटेशन कैसे देता है। आइए देखें, हमें पता है कि जो रैक होता है या रेचक होता है, दिस इज आल्सो अ गियर ऑफ इनफाइनाइट रेडिएशन। मतलब ये आप जो देख रहे हैं एक स्ट्रेट है जिसके अंदर क्या बने हुए हैं, टीथ बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं रेक, और ये है हमारा पिनियन। तो इसमें दो रेक हैं, डबल रेक हैं और एक पिनियन है। हम मोशन किसको मतलब क्या होगा, फ्लूइड के कारण जो है मोशन मिलेगा वो किसको मिलेगा, इन पिस्टन को। देखिए आप यहाँ से फ्लूइड आया आपका, यहाँ से चलेगा फ्लूइड, और ये यहाँ से आया, सपोज फ्लूइड आया तो इसने पिस्टन को मूव किया, पिस्टन को मूव किया तो रेक मूव होगा, रेक मूव होगा तो ये अपना किस प्रकार से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यदि यहाँ से फ्लूइड आएगा इस तरफ से तो क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में चलेगा आपका, ये रेक को मूव करेगा, तो ये पिनियन किस डायरेक्शन चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बट किसी भी केस में ये पूरे 360 डिग्री नहीं रोटेट होगा, फ्लूइड यहाँ से फिर आपका आउट हो जाएगा। तो ये पिस्टन टाइप में बेसिकली पिस्टन के साथ में रेक अटैच होते हैं, और उसके साथ क्या लगा होता है आपका, आउटपुट के लिए क्या होता है, रोटरी मेंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं गियर या पिनियन, छोटा गियर। दो गियर कांटेक्ट में होते हैं तो बड़े गियर को हम गियर और छोटे को पिनियन बोलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि रेक इज आल्सो अ टाइप ऑफ गियर विथ इनफाइनाइट रेडियस, अनंत जिसकी त्रिज्या होती है उसको हम रेक बोलते हैं, रेचक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों गियर हुए तो इसको हम रेक बोलेंगे, गियर नहीं बोलेंगे, बट छोटे वाले को हम पिनियन बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा लिमिटेड रोटेशन एक्चुएटर्स था। आइए अब हम कंटिन्यूस रोटेशन पर आ गए। कंटिन्यूस रोटेशन पर या दांते प्रकार के सतत घुमा हुए गियर टाइप, इसमें हम गियर टाइप मोटर्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने पंप के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि एक आपका होता है रोटरी मेंबर जिसको सॉफ्ट के गियर का होता है, और दूसरा आपका आइडल गियर होता है, और ये दोनों मशीन में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। एक तरफ से फ्लूइड इन होता है और दूसरी तरफ यहाँ से प्रेशराइज फ्यूल इन होगा, और आपका जो है यहाँ से आउट होगा।
तो ये आपके गियर जो है वो रोटेट होने लगेंगे। तो जो सुस्त गियर है वो इसके कांटेक्ट के लिए है, लेकिन इस गियर पर हमारी माउंट होगी वर्किंग एलिमेंट हमारा ये रहेगा रोटरी। दिस इज द गियर टाइप। सेम फिगर हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं ऑलरेडी, जब हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ पंप हम जो यूज़ करते हैं। ये मोटर है। पंप में क्या होता था कि हम जो है गियर को घुमाते थे और ऑयल का प्रेशर बढ़ाते थे। यहाँ पर प्रेशर के कारण हम जो है गियर को घुमा रहे हैं, तो ये हमारा मोटर हो जाएगी, या कंटिन्यूस रोटरी एक्चुएटर। वेन टाइप, अभी आपने देखा था कि लिमिटेड टाइप में एक ही वेन थी, लेकिन यहाँ पर इसकी पेरिफेरी पर इक्वली स्पेस कंटिन्यूस वेन्स हैं और उनके स्लॉट्स में वो लगी हुई है। यहाँ से प्रेस फ्लूइड आएगा और यहाँ से वो वेन्स को रोटेट करता हुआ जाएगा और यहाँ से वो आउट हो जाएगा। जब यहाँ से इसको आउट करेगा तो दूसरी वेन्स यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको एक से ज़्यादा वेन होने के कारण आपको कंटिन्यूस रोटेशन मिलेगा, या इसको हम बोलेंगे वेन टाइप कंटिन्यूस रोटेशन, फलक प्रकार सतत घुमाऊ प्रवर्तक। तो इसका फिगर है। इसमें सिलेंडर ब्लॉक दिया है, रोटर ब्लॉक दिया है, वेन्स दी हैं, वेन स्लॉट दी हैं, इनपुट है और आउटपुट। नेक्स्ट हमने देखा था लोब टाइप। लोब बेसिकली एक पार्ट को बोला जाता है हिंदी में, भाग का प्रकार। यदि पूरी साफ्ट है उसको इस तरह से कट कर दिया जाए, सो दीज आर नोन एज लोब। और इस पर साफ्ट लगी है, दूसरा कौन सा होगा, आइडल होगा। सिमिलर टू गियर है, बट यहाँ पर जो है दांते की जगह पर ये लोब होते हैं, जिसमें कि मैशिंग होती है, वर्किंग प्रिंसिपल रिमेन्स है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जो जाना इसके बारे, अभी हमने हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर्स हमको कायदे से पढ़ना था। अब हम उनके यहाँ पर देखें सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। लीनियर एक्चुएटर में देखिएगा आप, लीनियर एक्चुएटर में हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, सिंगल सिलेंडर और डबल सिलेंडर। तो ये हमारा जो सिंबल है कि आप एक बॉडी बना दें, पिस्टन और पिस्टन रॉड, और एक तरफ बाल्ब लगा दें। चूँकि एक तरफ बाल्ब लगा हुआ है तो ये कहलाएगा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सिमिलर ये वाला फिगर भी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, इस तरफ स्प्रिंग है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर अनस्पेसिफाइड रिटर्न। यहाँ पर वापसी कैसे हो रही है ये नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है जिससे वापसी होती है। तो दोनों फिगर में मात्र एक डिफरेंस पा रहे हैं आप कि दोनों में एक ही पोर्ट दिया है, तो ये सिंगल और सिलेंडर पिस्टन है, तो दीज आर नोन एज सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लीनियर एक्चुएटर्स हैं। एक में अनिर्दिष्ट वापसी है, दूसरे में कमानी के साथ वापसी है। दूसरे आप जो फिगर देख रहे हैं, ये सिंबल्स आपको बनाते आना चाहिए। दूसरे में आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम फिगर ऊपर जैसा, लेकिन यहाँ पर जो पोर्ट है वो आपके दो हो गए। तो ये कौन सा हो गया, डबल एक्टिंग सिलेंडर। पिस्टन के यहाँ पर एक ही और पिस्टन रॉड है, जबकि दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं दोनों और पिस्टन रॉड है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया, डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ सिंगल पिस्टन रॉड। और ये वाला जो फिगर हो गया आपका, ये किसका हो गया, डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ डबल पिस्टन रॉड, बोथ साइड पिस्टन रॉड। इसके बाद हम आते हैं रोटरी पर। रोटरी में देखिए, अब रोटरी में भी कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, अपन एक देखें कि एक तो ये हो सकता है कि वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो। तो देखिए आप एक सर्कल बनाए, उसके अंदर एक एरो बनाए जो कि अनफिल्ड है, और ये वहाँ पर आपने एक्चुएटर जिसको दे रहे हैं और इनकमिंग और आउटगोइंग, तो ये क्या कहलाएगा, वन डायरेक्शन। जबकि उसके बगल में ही बना हुआ है, यदि दोनों तरफ हमने एरो बना दिए तो क्या हो गया, वो टू डायरेक्शन। यदि वन डायरेक्शन बनाना है तो हम केवल ये वाला सिंबल बनाएंगे, टू डायरेक्शन बनाना है हमें तो हम ये वाला बनाएंगे। और यदि इन एरो को हम फिल कर दें तो ये वाले हमारे कहलाएंगे खाली वाले हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक या वाइबी। जबकि जो यदि हम इसको फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो ये हमारे कहलाएंगे हाइड्रोलिक। तो अब इसका नाम हम पढ़ें, पहले वाले क्या हो जाएगा, वन डायरेक्शन विथ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, यानी जो फ्लो मिल रहा है आपको वो कांस्टेंट है, तो ये हमारा कहलाएगा वन डायरेक्शन। और ये वाला क्या कहलाएगा, टू डायरेक्शन। ये कौन सा होगा आपका, न्यूमेटिक। जबकि इसी में सेम फिगर है, केवल डार्क कर दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोलिक वन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विथ कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये वाला क्या हो जाएगा, स्थिर आयतन विस्थापन के साथ दो दिशा में घूमना, हाइड्रोलिक। अब इसके बीच में यदि एरो बना दें हम, ऐसा बीच में दोनों तरफ देख रहे हैं आप, यदि हम एरो बना देंगे तो उसका मतलब होगा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, यानी आप इसमें जो आयतन दे रहे हैं उसको आप डिफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ये सिम्बल्स यूज़ होते हैं हमारे लिए। आगे चल के चूँकि हम सर्किट ही पढ़ने वाले हैं तो सर्किट में हम सिम्बल्स का ही उपयोग करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस चीज़ का सिंबल है तो आपको बोलते हुए आना चाहिए इट इज़ अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग रिटर्न, इट इज़ अ डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ पिस्टन रॉड ऑन वन एंड, दिस इज टू एंड। यूजुअली हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं हमारे सर्किट में। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यदि हम यूज़ करेंगे तो हम विथ स्प्रिंग रिटर्न करेंगे, और यदि हम मोटर यूज़ करेंगे मतलब यहाँ पर चूँकि सर्किट में हमारे केवल लीनियर ही है, बट यदि कहीं पर आप सिंबल में देखें आपसे सिंबल पूछा जाए तो रोटरी के लिए आप सर्कल बना दें, उसके अंदर एरो बनाएं। एक बनाएंगे तो वो सिंगल डायरेक्शन होगा, यदि दो बनाएंगे तो बाई डायरेक्शन होगा। यदि वो एरो आपके खाली छोड़ देंगे तो वो न्यूमेटिक कहलाएगी, न्यूमेटिक मोटर और न्यूमेटिक रोटरी एक्चुएटर। और यदि वो फिल हो जाएगी तो क्या कहलाएगी आपकी हाइड्रोलिक रोटरी एक्चुएटर। और यदि इसके बीच में आपने एक एरो बना दिया जैसे हमने फ्लो कंट्रोल वाल्व में बनाया था तो वो हो जाएगा हमारा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, और एरो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्थिर आयतन या वन डायरेक्शन। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या देखा उसकी समरी बनाए। हमने एक्चुएटर की परिभाषा देखी, प्रवर्तक की, हाइड्रोलिक एक्चुएटर या द्रवी प्रवर्तक की परिभाषा देखी। हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर्स द्रवी रेखिक प्रवर्तक में हमने दो प्रकार के देखे, एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एकल क्रिया सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर द्विक्रिया सिलेंडर। रोटरी एक्चुएटर में हमने जो लेवल डायग्राम देखे हैं, लिमिटेड रोटेशन एक्चुएटर्स में सीमित घुमाव प्रवर्तक में वैन टाइप और पिस्टन टाइप, जबकि कंटिन्यूस रोटेशन एक्चुएटर्स में हमने सतत घुमाव प्रवर्तक में देखे हैं गियर टाइप, वैन टाइप एंड लोब टाइप। और लास्ट टाइम हमने क्या देखा है, संकेत। चूँकि अब हमने क्लास ले ली है तो अब इसमें हमें असाइनमेंट भी होना चाहिए। तो असाइनमेंट में आप देखेंगे पहला प्रश्न में लिख रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर, द्रवी रेखी परिवर्तक से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। बेसिकली टीजा काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर। फिर इसके बाद क्लासीफाई द हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर्स। यदि लीनियर एक्चुएटर्स करेंगे तो दो प्रकार के मिलेंगे, कौन से, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। उसमें भी आपको बताना है डिस्क्राइब सिंगल एक्टिंग सिलेंडर लीनियर एक्चुएटर विथ लेवल डायग्राम। सिंगल एक्टिंग के लिए आपको लेवल डायग्राम बनाना है, सिलेंडर बनाना है, पिस्टन बनाना है और उसकी वर्किंग समझाना है। आखिरी में सिंबल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड देखी थी, वो आपको बताना है। ये आपका असाइनमेंट है, इसको आप होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा जो कि असाइनमेंट के रूप में सबमिट होगा। सजेस्टेड रीडिंग्स, द वेल नोन बुक इज ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम प्रिंसिपल एंड मेंटेनेंस बाय SR Majumdar, Tata McGraw-Hill Publication Company Limited, and there are few slides are also there on slideshare.net पर, जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप्स की PPTs देख सकते हैं related to hydraulic actuators. So in this section we have studied the hydraulic actuators. In the next section we will study about our next chapter, chapter number 8, न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम या वायु चलित नियंत्रण तंत्र। So this is all about our today's lecture. So thank you very much.